आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल। भक्तिकाल जो है 1400 से 1700 ईस्वी तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1318 से 1643 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। भक्तिकाल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। तो आचार्य श्याम सुंदर दास के शब्दों में, जिस युग में सूर, कबीर, जायसी, तुलसी के भक्ति पूरक हृदय से वाणी निकल कर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे ही भक्ति युग कहा गया है। निश्चय ही यह युग अपनी विलक्षण विशेषताओं के कारण स्वर्ण युग कहलाने का अधिकारी है। तो तत्कालीन समय में राजनीतिक स्थिति कैसी थी भारत की, कि भक्ति काल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से 1351 के राज्यकाल में हुआ था। उत्तर से दक्षिण तक वे अपने राज्य विस्तार को ध्यान में रख करके उसने दिल्ली की अपेक्षा देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने का यत्न किया और उनका नाम दौलताबाद रखना चाहा, किंतु उसके उत्तरार्ध में मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर तथा जहांगीर ने शासन किया था। भक्ति काल में कुछ ऐसे शासक हुए जो हिंदुओं के प्रति उदार और सहिष्णु रहे। अकबर इसी की मिसाल है। फिर भी इस अवस्था में कुछ रजवाड़ों ने भी अपनी धाक जमाई। जैसे राजस्थान में महाराणा लाखा से लेकर राणा प्रताप तक शक्तिशाली शासक हुए। उधर मालवा, गुजरात, बंगाल, जौनपुर और कश्मीर में स्वतंत्र रियासतें थीं। राजपूतों की शक्ति का अवश्य दबदबा था, पर ये छोटे छोटे हिंदू राज्य अंततः मुस्लिम शासकों के आगे घुटने टेक देते थे। राणा प्रताप ने अवश्य आजीवन अधीनता नहीं मानी, किंतु उनके पुत्र अमर सिंह ने 16 वर्ष तक संघर्ष करने के उपरांत जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो भक्ति काल में भी कुछ ऐसे शासक हुए। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम शासकों के काल में कई मंदिरों की मूर्तियां तोड़वा दी गई थी। ऐसे समय में कबीर, सूर, तुलसी और जायसी ने ऐसी देव मूर्ति की प्रतिष्ठा की जो शासकों के अत्याचार से मुक्त कराने में मुक्त हो सके। इन कवियों ने संतन को कहाँ सीकरी सो काम कहा और राज्याश्रय की उपेक्षा की। उन्होंने मुस्लिम शासन के दुख दर्दों का चित्रण भी किया। इस तरह राजनीतिक परिस्थितियों ने जहाँ राज्याश्रय की अपेक्षा वहाँ आतंक से रक्षा के लिए अलौकिक शक्ति का आह्वान किया और भक्ति साहित्य का प्रणयन किया। फिर है सामाजिक स्थिति। समाज कैसा था, जैसे गोस्वामी तुलसीदास की जो कवितावली है उसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। उसमें तत्कालीन स्थिति का स्पष्ट परिचय मिल जाता है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। मतलब किसान को खेती नहीं थी, भिखारी को भिक्षा नहीं मिल रही थी, वणिक को वणिज न चाकर को चाकरी, वणिये को व्यापार नहीं मिल रहा था, चाकर को चाकरी, नौकरी नहीं मिल रही थी। जीविका विहीन लोग, सब जीविका से हीन लोग थे और सिद्धमान सोच बस कहे एक एक सो कहाँ जाए का करी। सबकी सिद्धमान सोच थी, अपना काम सिद्ध करने की सोच थी। वो एक दूसरे से यही कह रहे थे कि हम कहाँ जाएं, हाहाकार मच रहा था, क्या करें। तो इस काल में एक और तो सिद्ध और नाथों का प्रभाव था पड़ा। उनकी हठ योग साधना और निराकार ब्रह्मा की भावना का प्रभाव संत मत की धार्मिक मतभूमि बनी। धार्मिक आडंबरों का प्रचलन अधिक था जिसका संत कवियों ने विरोध किया। कबीर ऐसे विरोधकर्ताओं के प्रमुख थे। दूसरी ओर दक्षिण से वैष्णव तक भक्ति की एक लहर उठी जिसमें अवतारवाद का प्रचार किया। विष्णु के अवतार राम और कृष्ण की गाथा गाई गई। रामायण महाभारत में चित्रित राम कृष्ण के दुष्ट संहारक रूप को स्थापित किया गया। तीसरी ओर कुछ मुस्लिम उदार संत भी आए जिन्होंने हिंदू मुस्लिमों में व्याप्त भेद समाप्त करने के लिए एकेश्वरवाद की स्थापना की। विशेषकर सूफी संतों जैसे जायसी ने भारतीय अद्वैतवाद को अपने ढंग से अपनाया और प्रेम स्वरूप निराकार ईश्वर का परिचय दिया।